तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। कोई एक सबूत पेश करें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे। इनके पास कोई एक वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है। ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया जिसके बारे में ये कोई सबूत पेश कर सकें। ये लोग झूठ पर रियासत को बदनाम करते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इनके घर पर कई लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब गलत है, 12 लाशें हैं, लाश एक भी नहीं होती तो सामने आ जाती। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कौम के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अकल और फहम नहीं। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज नहीं था, यह असलहे से लैस जत्था था जो यहाँ पर धावा बोलना चाह रहा था। पार्लियामेंट को अदालत में सुप्रीम तस्लीम किया है। पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच में लापता अफराद की केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में मजीद कहा, मेरी नज़र में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। यह मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जो लापता लोग वापस आए हैं, क्या इन्होंने बताया कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोग भी उठाए गए, क्या इन्होंने आकर बताया कि इन्हें कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही, सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं कि इसकी समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को मुआफ न किया जाए। वज़ीर आज़म का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी मजीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। पाकिस्तान में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मियार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैन अल-अक़वामी मियार पर लाया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 26 नवंबर के एहतजाज के मौका वारदात से असलहा, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। कौम की पुरज़्म हिमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाला और सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, मुसल्लह अफवाज इलाकाई सालमियत और मुल्की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फोर्सेस के तरबियती म्यार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। दुश्मन की तरफ से लाहक किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद और इनेकाद के बारे में एक जामे ब्रीफिंग दी गई, जिसका मकसद पेशावराना महारतों और मैदानी जंग के तरीक़ाकार को बेहतर बनाना था। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर समेत 46 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। राजा बिशारत, जरताज, गुल, बिलाल, इजाज और दीगर मुल्ज़िमान शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को मुल्ज़िमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर इनकी ज़मानतें मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। मुल्ज़िमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, कलदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म फोर्स की पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। इजलास में वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग भी दी है। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत।
इतलात हैं कि जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहल खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुलाकातें न होने से घर वालों में शदीद इस्तिराब पाया जाता है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अहल खाना कभी एक और कभी दूसरे थाने के चक्कर लगाते हैं। घर वालों को बताया जाए कि इनके प्यारे थाने में हैं या अस्पतालों में हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी वकिला को गिरफ्तार कारकुनों की अहल खाना से मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। हुकूमत की फस्तायत आसमान को छू रही है। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तखरीब कारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। KPK हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलाह नहीं, फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस वक़ार अहमद ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत दरखास्तों पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी जमानत दरखास्तें दायर की हैं। मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनको पाबंद करें कि यह वहाँ अदालत में पेश हों। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि हम इनको राहदारी जमानत इसलिए देते हैं कि ये वहाँ मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ये वहाँ पर पेश हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया जाए। 50 से ज्यादा मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं। डी चौक एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमात का मामला। ATC अदालत ने PTI रहनुमा उमर अयूब को 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए उमर अयूब को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाअत की। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम में इस्तिराब पाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का मुतालबा है इन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप तौसी पर तौसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के ओहदे पर नए तैनाती से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को रोक दिया। नए चेयरमैन की तकर्री का तरीक़ाकार तलब। अदालत ने कहा कि जब तक साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का फैसला नहीं होता तब तक हुकूमत तकर्री नहीं करेगी। जेल रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी। महकमे दाखिला पंजाब ने कैदियों की फलाह के लिए जेल किचन और गला गोदाम के SOPs जारी कर दिए। असीरान को बर वक्त खाने की फराहमी के लिए हर जेल में किचन और गला गोदाम मौजूद। किसी कैदी को किचन लेबर के लिए मुख्तस करने से कबल इसका जिस्मानी, जहनी और नफ्सियाती मुआयना लाजमी करार। मेडिकल टेस्ट्स में TB, हेपेटाइटिस और HIV समेत मेडिकल ऑफिसर की हिदायत पर किए जाने वाले टेस्ट शामिल। जेल किचन में काम करने की अहलियत कैदी की जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत से मशरूत। हफ्तावार खाने का मुकम्मल मेन्यू और तकसीम के औकात-ए-कार जेल किचन में आवेजा होंगे। PIA की जानिब से नए साल 2025 की आमद पर मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। PIA ने कनाडा से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के टिकट्स पर 10% रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जमान PIA का कहना है कि नए साल 2025 की आमद पर कनाडा से आने वाली परवाज़ों पर रियायत देने का फैसला किया है। खरीदे गए रियायती टिकट पर कनाडा से पाकिस्तान के लिए सफ़र 11 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक किया जा सकता है। टिकटॉक का जुनून नई नवेली दुल्हन की जान ले गया। जड़ावाला में 22 साला दुल्हन पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक गोली चल गई। गोली लगने से फातिमा मौके पर ही जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी।
کورین سفیر نے سرگودا میں سالانہ کنو سیزن کا افتتاح کر دیا۔ کورین سفیر نے باغوں سے فیکٹری اور کنو کی پکنگ تک کے عمل کا بغور جائزہ لیا۔ پکنگ کے دوران کورین سفیر نے مختلف یونٹس کا دورہ کیا اور معلومات حاصل کی۔ کورین سفیر کا کہنا تھا کہ کنو کی برآمدات سے پاکستان کو سالانہ اربوں روپے کا زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ پاکستانی کنو کے لیے کوریا تک رسائی دینے کو تیار ہیں۔ پاکستانی کنو ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔